नमस्कार, क्राइम अपडेट में आपका स्वागत है। साइबर क्राइम एक नई चुनौती है। पुलिस को इस प्रकार के अपराधों से अमूमन रोज ही दो चार होना पड़ता है। यदि सतर्कता ना बरती जाए तो अपराधी आसानी से लोगों को अपना शिकार बना सकते हैं। जाहिर है, पुलिस के लिए भी इनसे निपटना काफी मुश्किल भरा काम होता है। ऐसे अपराधों के प्रति जागरूकता इनसे निपटने का एक महत्वपूर्ण उपाय हो सकता है। इसलिए दिल्ली पुलिस द्वारा विशेष साइबर सिक्योरिटी जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, ताकि लोगों को साइबर अपराधों के प्रति सचेत किया जा सके। हाल ही में आयोजित कार्यक्रम पुलिस की इन्हीं कोशिशों का परिणाम है। एक रिपोर्ट। इंटरनेट की बदौलत लोगों का जीवन बहुत आसान बनता जा रहा है। मोबाइल या कंप्यूटर पर एक क्लिक के जरिए दुनिया भर की जानकारी आंखों के सामने आ जाती है। लेकिन जितने इसके फायदे हैं, अगर एहतियात ना बरती जाए तो इसका बड़ा नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं साइबर अपराध की। इंटरनेट का प्रयोग जिस गति से बढ़ रहा है, उसी तेजी से लोग साइबर अपराध का शिकार भी बन रहे हैं। लिहाजा दिल्ली पुलिस तमाम प्रयास करने में लगी है ताकि आम नागरिकों को जागरूक कर साइबर अपराध के चंगुल में फंसने से बचाया जा सके। इसी के मद्देनजर दिल्ली पुलिस द्वारा मनाए जा रहे साइबर सिक्योरिटी जागरूकता माह के दौरान दक्षिण जिला पुलिस द्वारा साकेत स्थित सेलेक्ट सिटी मॉल में साइबर सिक्योरिटी जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को वीडियो और क्विज के जरिए रोचक बनाने की कोशिश की गई, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग साइबर फ्रॉड के बारे में जानकारी हासिल कर फ्रॉड से बच सके। Cyber safety is a very important aspect of our life. We are doing everything in the digital domain. हमारी जितनी एक्टिविटीज़ हैं, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो, चाहे फाइनेंस से रिलेटेड हो, इंटरटेनमेंट हो, हर कुछ थ्रू द मोबाइल एंड थ्रू द इंटरनेट हो रहा है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी स्टे सेफ देयर। इसका ये एम है कि जो अलग अलग तरीके से साइबर फ्रॉड हो रहे हैं, जो अलग अलग मॉडस ऑपरेंडी से हो रहे हैं, उसके बारे में पब्लिक को अवेयर किया जाए ताकि वो उससे बच सकें। और अगर वो किसी भी इस तरह के साइबर फ्रॉड का शिकार होते हैं तो कैसे उसको रिपोर्ट करना है ताकि वो तुरंत उस पर एक्शन हो, उसके बारे में उनको बताया गया है। 155260 एक नंबर है जिसको तुरंत बता सकता है कि फाइनेंशियल फ्रॉड होता है तो, ताकि उनके पैसे उनको वापस मिलें। और cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट कर सकते हैं। हमारे जो साइबर सेल के टीम्स हैं वो रेगुलरली इस तरह के साइबर अपराधियों को पकड़ रहे हैं और उनको केसेस में हम अरेस्ट कर रहे हैं। पर अदर दैन दिस डिटेक्शन, हम प्रिवेंशन पे भी जोर देना चाहते हैं कि लोग अवेयर हों और इस तरह के साइबर फ्रॉड से बचें। जो अलग अलग तरीके हैं लोगों को चीट करने के, उसके बारे में आज हम यहाँ पे कुछ एक्सपर्ट्स वगैरह ने भी आए और उन्होंने पूरा बताया। कार्यक्रम के दौरान विशेषज्ञों द्वारा साइबर अपराध और साइबर अपराधियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले विभिन्न तरीकों के बारे में एक इंटरैक्टिव तरीके से जानकारी प्रदान की गई। विशेषज्ञों ने साइबर धोखाधड़ी की बारीकियों पर चर्चा की, जिनके जरिए वर्तमान में बड़े पैमाने पर लोगों को ठगा जा रहा है और जिनके बारे में सभी लोगों को जानकारी होनी चाहिए। कभी भी किसी थ्रेट या इंड्यूसमेंट की वजह से कोई एक्शन मत लीजिए। आपको कोई अगर धमकी दे रहा है या कोई लालच दे रहा है और आपसे कुछ कराना चाहता है ऑनलाइन स्पेस में, तो नेवर एक्ट ऑन दैट थ्रेट और इंड्यूसमेंट, क्योंकि ज़्यादातर फ्रॉड जो है उनकी शुरुआत थ्रेट या इंड्यूसमेंट से होती है। और दूसरी चीज़ ये है कि कभी भी अपनी जो जानकारी है वो अननेसेसरली शेयर मत कीजिए। नीड टू नो बेसिस पे शेयर कीजिए और हमेशा क्वेश्चन कीजिए कि ये जानकारी जो मेरे बारे में है, मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, मेरी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है, वो क्यों मांगी जा रही है। सो यू नीड टू क्वेश्चन इट। यू नीड टू टेक योर लैपटॉप माउस और योर मोबाइल स्क्रीन एज अ लाइव वायर। उसको आप ऐसा सोचिए कि एक लाइव करंट की वायर है जो खुली हुई है, जिसको नंगी तार कहते हैं हम, और अगर छुएंगे गलत जगह पे तो हमें करंट लग जाएगा। उस तरह से इसको ट्रीट कीजिए, बिकॉज एक्चुअली में जिसके साथ फ्रॉड हो जाता है, जिसके साथ कुछ साइबर क्राइम हो जाता है, दैट पर्सन फील्स वेरी हेल्पलेस। क्योंकि नॉर्मल कन्वेंशनल क्राइम में तो हम जो एक्यूज होता है उसको पकड़ कर ले आते हैं, लेकिन साइबर क्राइम्स में वो इतने लेयर्स के पीछे छुपा होता है कि हमारे लिए भी इनफैक्ट इन्वेस्टिगेट करके उसको पकड़ के ले आना थोड़ा चैलेंजिंग होता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी स्टे प्रोटेक्टेड। साइबर सिक्योरिटी से जुड़े क्विज में सही उत्तर देने वाले नागरिकों को पुरस्कार भी प्रदान किए गए।
इस अवसर पर मॉल में आने वाले विजिटर्स को अपनी साइबर सुरक्षा जागरूकता के स्तर की जांच करने का अवसर देने के लिए साइबर अवेयरनेस डिजिटल इंफॉर्मेशन कियोस्क भी लॉन्च किया गया। कियोस्क में क्विज के सवालों के अलावा विभिन्न जागरूकता संदेश दिए गए हैं। इस कियोस्क का उद्घाटन दक्षिण जिले के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त एम हर्षवर्धन की उपस्थिति में साइबर फ्रॉड का शिकार बन चुके एक शख्स द्वारा किया गया, जिनके तकरीबन 1 लाख रुपए ठग लिए गए थे। लेकिन पुलिस को ठगी की समय पर रिपोर्ट करने पर उनके सारे पैसे बरामद करना संभव हो पाया। जब भी आपको कोई फाइनेंशियल फ्रॉड होता है, तुरंत कॉल करें। मनी कैन बी ब्लॉक्ड जो एंड इट कैन बी रिफंडेड टू द विक्टिम। एंड ऑनलाइन रिपोर्टिंग का मेथड भी है cybercrime.gov.in एंड and I want you all to have the confidence that police forces are capable of solving cyber crimes. We are regularly daily basis पे हम cyber crime solve कर रहे हैं, लोगों को पकड़ रहे हैं। So that is of course always going to be there. We are always there to help you in case something happens. But it's more important that you take care, you prevent becoming a victim of these kind of things. इसी कड़ी में नई दिल्ली जिला पुलिस द्वारा भी एक साइबर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य नागरिकों को डिजिटल भुगतान मोड के सुरक्षित उपयोग के बारे में शिक्षित करना था। उन्हें धोखाधड़ी करने वालों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सामान्य तौर तरीकों के प्रति आगाह किया गया, जैसे भुगतान जानकारी का खुलासा करने के लिए फुसलाना, सिम कार्ड की अदला बदली करना, फिशिंग ईमेल या टेक्स्ट मैसेज प्राप्त करना। उन्हें यह भी सलाह दी गई कि वे नकली ऐप डाउनलोड करने से सावधान रहें। इससे मोबाइल फोन पर मौजूद महत्वपूर्ण जानकारी चोरी की जा सकती है। साइबर अपराध के तौर तरीके लगातार बदल रहे हैं। सही जानकारी के अभाव में आम नागरिक इस प्रकार के अपराध का आसानी से शिकार बन जाते हैं। जाहिर है, दिल्ली पुलिस का यह प्रयास नागरिकों को साइबर अपराध से बचाने में काफी मददगार साबित होगा। लोगों की सुरक्षा के लिए दिल्ली पुलिस की कोशिशें लगातार जारी हैं। साइबर जागरूक कार्यक्रम भी पुलिस द्वारा उसी दिशा में उठाया गया एक और महत्वपूर्ण कदम है। और अब वक्त है पिछले दिनों सुर्खियों में रही कुछ खास खबरों पर एक नजर डालने का। लेकिन इससे पहले देखते हैं दिल्ली पुलिस द्वारा जारी ये महत्वपूर्ण संदेश। ठहरिए, किसी भी लावारिस वस्तु या वाहन को हाथ न लगाएं। ये बम भी हो सकता है। यदि आप ऐसी किसी भी संदिग्ध गतिविधि को देखते हैं तो तुरंत 100 नंबर पर या नजदीकी पीसीआर या थाने में इसकी सूचना दें। आपकी जरा सी सावधानी किसी भी बड़े संभावित हादसे को रोकने में मददगार साबित हो सकती है। पुलिस की पैनी निगाहें देशद्रोहियों की गतिविधियों पे लगी हैं। आप भी पुलिस का सहयोग करें। याद रखिए, किसी भी लावारिस वस्तु को न छुएं। अपना मकान किसी अनजान व्यक्ति को किराए पर न दें। अपनी कार, स्कूटर या मोटरसाइकिल बेचने से पहले खरीदार की पहचान कर लें। मेलों और त्योहारों के दौरान अपने बच्चों का ध्यान रखें और भीड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। अपने बच्चों को किसी भी लावारिस वस्तु को न छूने दें और औरों को भी इसके प्रति जागरूक करें। ध्यान रखें, किसी भी संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु या वाहन को देखते ही फौरन 100 नंबर पर फोन करें या नजदीकी पीसीआर वैन या पुलिस स्टेशन पर इसकी जानकारी दें। या 1090 पर सूचित कर हमारी आंख और कान बने। आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा। सावधान रहें, चौकस रहें, सुरक्षित रहें। दक्षिण जिला पुलिस ने एक शातिर झपटमार हरीश को गिरफ्तार किया है। आरोपी एक 5 सितारा होटल में शेफ का काम करने के साथ साथ सट्टेबाजी करने में लगा था। शुरुआती फायदे के बाद इसे सट्टेबाजी में बड़ा नुकसान उठाना पड़ा, जिसकी वजह से ये कर्जे में डूब गया। इसकी भरपाई करने के लिए ये छीना झपटी की वारदातों को अंजाम देने में लग गया। क्षेत्र में झपटमारी की शिकायतें लगातार पुलिस को मिल रही थी। जांच पड़ताल के दौरान सीसीटीवी फुटेज और अन्य सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस आरोपी की पहचान करने में कामयाब हो गई। इसी बीच पुलिस को
आरोपी के नेप सराय इलाके में आने की सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर पुलिस ने संभावित जगह पर जाल बिछाया और इसे धर दबोचा। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक देसी पिस्तौल, एक जिंदा कारतूस समेत 4 मोबाइल फोन और 4 सोने की चेन बरामद करते हुए झपटमारी के कई अन्य मामले भी सुलझा लिए हैं। उत्तर पश्चिमी जिला पुलिस ने एक शातिर लुटेरे टीपू सुल्तान समेत एक नाबालिग को हिरासत में लिया है। आरोपी टीपू सुल्तान डकैती, लूटपाट और चोरी की कई वारदातों में शामिल रहा है। इलाके में गश्त करने के दौरान पुलिस को स्कूटी पर 2 युवक संदिग्ध अवस्था में आते हुए दिखाई दिए। पुलिस ने जब इन्हें रुकने का इशारा किया तो इन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने फुर्ती दिखाते हुए इन्हें धर दबोचा। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी की 4 स्कूटी, 3 मोबाइल फोन और बटनदार चाकू बरामद करते हुए चोरी और लूटपाट के दर्जनों अन्य मामले भी सुलझा लिए हैं। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने गिरोह के सरगना आबिद समेत 4 शातिर ऑटो लिफ्टर्स को गिरफ्तार किया है। आरोपी आबिद कार मैकेनिक का काम करता था। वाहन चोरी के मामले में यह हाल ही में जेल से बाहर आया था। अपने साथियों के साथ मिलकर आरोपी खास तौर पर इको वैन को चुराया करते थे। इसके बाद ये गाड़ी का इंजन और चेसिस बदलकर अपने ग्राहक की मांग पर उनकी पुरानी इको वैन के इंजन को बदलकर पैसा बना लिया करते थे। पुलिस को सूचना मिली थी कि होलंबी कलां क्षेत्र स्थित एक कार गैराज में पुरानी इको वैन में चुराई गई नई इको वैन के इंजन लगाए जा रहे हैं। इसी आधार पर पुलिस ने वहां छापा मारा और चारों आरोपियों को धर दबोचा। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चुराई गई 4 इको वैन भी बरामद कर ली है। उत्तरी जिला पुलिस ने अलग अलग स्थान से 4 ऑटो लिफ्टर्स को गिरफ्तार किया है। रात्रि गश्त करने के दौरान जिला पुलिस की जैगुआर पेट्रोलिंग टीम को निगमबोध घाट के नजदीक 2 बाइक सवार संदिग्ध अवस्था में आते हुए दिखाई दिए। रुकने का इशारा करने के बावजूद इन्होंने बाइक की स्पीड बढ़ा दी और भागने लगे, लेकिन पुलिस ने पीछा कर इन्हें धर दबोचा। इसी प्रकार दूसरी पेट्रोलिंग टीम ने बुराड़ी क्षेत्र से आ रहे 2 संदिग्ध बाइक सवारों को जांच पड़ताल के लिए रोकने का इशारा किया। इसी दौरान बाइक सवार भागने लगे, लेकिन पुलिस ने फुर्ती दिखाई और इन्हें गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी की 2 बाइक भी बरामद कर ली है। नकली भारतीय करेंसी रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए उत्तर पश्चिमी जिला पुलिस ने 2 आरोपी फरहान और अजीम को गिरफ्तार किया है। आरोपी पश्चिम बंगाल से नकली नोट लाकर उन्हें आगे सप्लाई करने के गोरख धंधे में लगे हुए थे। 1 लाख रुपए नकली नोट सप्लाई करने के बदले ये अपने ग्राहक से 20,000 रुपए वसूला करते थे। इस पैसे का इस्तेमाल ये सट्टेबाजी में किया करते थे। पुलिस को सूचना मिली थी कि नकली नोट सप्लाई करने के इरादे से एक शख्स आजादपुर मंडी में आने वाला है। इस आधार पर पुलिस ने वहां नाकेबंदी की और दोनों आरोपियों को धर दबोचा। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 2 लाख रुपए के नकली नोट और इस धंधे में इस्तेमाल एक स्कूटी भी बरामद कर ली है। दक्षिण पूर्वी जिला पुलिस ने जबरन उगाही करने वाले 3 बदमाश अनवर, अंकित और अनीश को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी हत्या की कोशिश, आर्म्स एक्ट, स्नैचिंग, रॉबरी के कई अन्य मामलों में भी शामिल रहे हैं। जेल से पैरोल पर बाहर आने के बाद ये जबरन उगाही के धंधे में लग गए। तिहाड़ जेल में बंद अपने एक साथी से इन्हें एक बिजनेसमैन का नंबर मिला था, जिससे इन्हें उगाही करनी थी। खास बात है कि जेल में बंद अपराधियों ने साल 2015 में भी उसी बिजनेसमैन को लूटा था और इसके अलावा उससे 4 लाख रुपए की उगाही भी की थी। आसान शिकार समझकर इन्होंने फिर से उसे कॉल कर 4 लाख रुपए की मांग की थी। 24 घंटे में रकम न देने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी भी दी। पीड़ित व्यवसायी ने इसकी शिकायत पुलिस में कर दी। कड़ी जांच पड़ताल और टेक्निकल सर्वेलांस के जरिए पुलिस ने इन तीनों बदमाशों को धर दबोचा।
पुलिस ने इनके कब्जे से 4 मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं। द्वारका जिला पुलिस ने एक ऑटो लिफ्टर अनीश को गिरफ्तार किया है। गश्त करने के दौरान पुलिस को दशरथपुरी मेट्रो स्टेशन के नजदीक स्कूटी पर एक युवक संदिग्ध अवस्था में आता हुआ दिखाई दिया। रुकने का इशारा करने के बावजूद इसने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने फुर्ती दिखाते हुए इसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चोरी की स्कूटी जब्त कर ली है। उत्तम नगर इलाके में हुई लूट की वारदात को सुलझाते हुए द्वारका जिला पुलिस ने एक शातिर अपराधी आकाश को गिरफ्तार किया है। आरोपी हथियारों के बल पर की गई इस लूट का मास्टरमाइंड था। इस वारदात में शामिल इसके 2 साथियों को पुलिस पहले ही सलाखों के पीछे पहुंचा चुकी है। आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस ने गुप्त सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर इसे इसके ठिकाने से धर दबोचा। आरोपी के कब्जे से पुलिस ने 3 जिंदा कारतूस और लूटे गए 3 मोबाइल फोन बरामद करते हुए चोरी और लूटपाट के कई अन्य मामले भी सुलझा लिए हैं। शाहदरा जिला पुलिस ने लग्जरी कारें चुराने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए गिरोह के सरगना कुलदीप सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों में चोरी की कारों का एक रिसीवर भी शामिल है। किसी भी गाड़ी को अनलॉक कर उसे ठिकाने लगाना इनके लिए चुटकियों का काम था। गिरोह के सदस्य गाड़ी चोरी करने के लिए एक्स हॉर्स ऐप व जीपीएस जैमर का इस्तेमाल करते थे। ये गाड़ियां चोरी कर उसकी नंबर प्लेट और चेसिस नंबर बदल देते थे। ऐसी गाड़ियों को ये राजस्थान के अपने रिसीवर को बेच देते थे और आगे ये रिसीवर इन गाड़ियों को शराब सप्लाई और स्मगलिंग करने वाले गिरोहों को बेच दिया करता था। पुलिस टीम ने एक मुठभेड़ के बाद गिरोह के 2 सदस्यों को उस वक्त धर दबोचा जब दिल्ली के सीसीडी ग्राउंड के पास गाड़ियों की नंबर प्लेट बदलने में लगे थे। बाद में इनकी निशानदेही पर गिरोह के सरगना कुलदीप सहित रिसीवर मनीष को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने इनके कब्जे से 9 कारें, चोरी करने में इस्तेमाल उपकरण, जीपीएस जैमर, लैपटॉप सहित अन्य सामान भी बरामद कर लिया है। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने राजेंद्र नगर में रहने वाले एक बिजनेसमैन से 3 करोड़ रुपए की जबरन वसूली के मामले को सुलझाते हुए आरोपी मोहम्मद मोनीश को गिरफ्तार किया है। मोहम्मद मोनीश रनहोला थाने का घोषित अपराधी है। साथ ही इस पर जबरन वसूली, रॉबरी, झपटमारी सहित आर्म्स एक्ट के 13 मुकदमे दिल्ली के अलग अलग थानों में दर्ज हैं। जबरन वसूली करने के लिए मोनीश लोगों को इंटरनेशनल नंबरों से कॉल कर खुद को तिहाड़ जेल में बंद नीरज बवाना गैंग का सदस्य नवीन बाली बताता था, जिससे लोग डर जाएं और प्रोटेक्शन मनी देने में आनाकानी ना करें। राजेंद्र नगर के एक बिजनेसमैन से वसूली करने के लिए भी इसने सबसे पहले उसकी सारी जानकारी अपने जानकार सुरेंद्र से ली, जो कि बिजनेसमैन के यहां ही काम करता था। फिर इसने उसे कॉल कर प्रोटेक्शन मनी के रूप में 3 करोड़ रुपए की डिमांड की। इस रकम में से मोनीश 9.5 लाख रुपए वसूल भी चुका था। बाकी की रकम देने में असमर्थ बिजनेसमैन ने इसकी शिकायत पुलिस में कर दी। जांच पड़ताल के दौरान पुलिस ने सुरेंद्र को तो गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन मोनीश अब तक फरार चल रहा था। पुलिस ने मोनीश के उत्तम नगर में आने की गुप्त सूचना मिलने पर इसे वहां से धर दबोचा। दक्षिण पूर्वी जिला पुलिस ने पूर्व प्रहलादपुर इलाके में दुकान चलाने वाली महिला का मोबाइल चुराने के आरोप में एक सिविल डिफेंस कर्मी दीपक सहित इसके साथी अब्दुल कादिर को गिरफ्तार किया है। दोनों नशे के आदी हैं और अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए ही ये चोरी की वारदातों को अंजाम देते थे। दोनों आरोपी खरीदारी करने के मकसद से महिला की शॉप पर पहुंचे थे। उसी समय इन्होंने वहां काउंटर पर रखे महिला के मोबाइल पर हाथ साफ कर दिया। सीसीटीवी की मदद से पुलिस ने आरोपियों की पहचान कर दोनों आरोपियों को उस वक्त गिरफ्तार कर लिया जब ये चोरी का मोबाइल फोन बेचने की फिराक में पुल प्रहलादपुर इलाके में आए हुए थे। द्वारका जिला पुलिस ने ड्रग्स सप्लाई करने वाले एक नाइजीरियन नागरिक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इसे कब्जे से 1 किलो 70 ग्राम हेरोइन बरामद की है, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में
12 करोड़ रुपए आंकी गई है। दरअसल मोहन गार्डन क्षेत्र में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों के खिलाफ पुलिस ने अभियान चला रखा है। तलाशी अभियान के दौरान पुलिस ने एक अफ्रीकी नागरिक को वीजा अवधि खत्म होने के बाद भी एक बिल्डिंग से पकड़ा। इसी बीच एक और अफ्रीकी नागरिक लैपटॉप बैग लटकाए उस बिल्डिंग में दाखिल हुआ। शक होने पर पुलिस ने जब इसकी तलाशी ली तो पुलिस को बैग में से हेरोइन बरामद हुई, जिसके आधार पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उत्तरी जिला पुलिस ने चोरी, डकैती और झपटमारी की वारदातों को अंजाम देने वाले छर्रा गैंग का भंडाफोड़ करते हुए गिरोह के 8 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। गिरोह के सदस्य चोरी, डकैती की वारदातों को अंजाम देने के लिए खास तौर पर अहमदाबाद से दिल्ली आते थे। यहां आकर ये भीड़ भाड़ वाले बाजारों में कैश और ज्वेलरी लेकर चलने वालों को अपना निशाना बनाते थे। साथ ही घरों में भी चोरी की वारदातों को अंजाम दिया करते थे। ये पूरी प्लानिंग के साथ 2 मोटरसाइकिलों पर 3-3 लोग सवार होकर जाते थे। साथ ही बैकअप के लिए एक कार में 2 और लोग पीछे पीछे चलते थे ताकि समस्या होने पर मदद की जा सके। पुलिस ने इस गैंग के 2 सदस्यों को कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन के वाहनों की चेकिंग के दौरान गुजरात नंबर की बाइक के साथ रोका था। जांच के दौरान ये बाइक के जरूरी दस्तावेज नहीं दिखा पाए। तलाशी में पुलिस को इनके पास से 2 देसी कट्टे बरामद हुए। बाद में कड़ाई से पूछताछ में इन्होंने बताया कि उनका संबंध छर्रा गैंग से है और इनके बाकी साथी एरो सिटी स्थित एक पार्किंग में उनका इंतजार कर रहे हैं। इस आधार पर पुलिस ने वहां दबिश दी और एक बाइक और कार में बैठे गिरोह के 6 बदमाशों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। उत्तरी जिला पुलिस ने कुख्यात बदमाश चंद्रपाल उर्फ चिंटू को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए बदमाश पर चोरी, रॉबरी, आर्म्स एक्ट के 38 मामले दिल्ली के अलग अलग थानों में दर्ज हैं। वजीराबाद इलाके में पेट्रोलिंग कर रही पुलिस टीम ने बिना नंबर प्लेट की बाइक पर घूमते हुए इसे देखा। संदेह होने पर पुलिस ने पूछताछ करने के मकसद से इसे रुकने का इशारा किया। रुकने के बजाय इसने स्पीड तेज कर भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस टीम ने पीछा कर इसे धर दबोचा। पकड़े जाने पर इसकी पहचान कई मामलों में शामिल बदमाश चंद्रपाल के रूप में हुई। इसके कब्जे से मिली बाइक शाहीन बाग इलाके से हुई चोरी की निकली। तलाशी लेने पर पुलिस को इसके पास से एक बटनदार चाकू भी बरामद हुआ। बाहरी उत्तरी जिला पुलिस ने ऑटो लिफ्टिंग की वारदात को अंजाम देने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। गिरोह के सदस्य चोरी के 2 व्हीलर को दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में बेच दिया करते थे। पुलिस ने वाहन चोरी में लिप्त गिरोह के 3 सदस्यों को शाहबाद डेयरी इलाके में आने की सूचना मिलने पर धर दबोचा। उनकी निशानदेही पर पुलिस ने अन्य 3 सदस्यों को अमन विहार इलाके में दबिश देकर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इनके कब्जे से चुराए गए 7 दोपहिया, 2 जिंदा कारतूस सहित चोरी करने में इस्तेमाल चाबियां भी बरामद कर ली हैं। अपराधियों को पकड़ने में जनता भी अपना सहयोग दे सकती है। अगर आप भी किसी अपराधी या अपराध से संबंधित कोई जानकारी रखते हैं तो फौरन ये जानकारी पुलिस को दें। आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा। बेटा, आपकी मम्मी ने मुझे आपके पास रुकने के लिए बोला है। जब भी घर पे अकेले रहोगे, कोई भी आए दरवाजा बिल्कुल मत खोलना। हेलो मम्मा, क्या आपने आपकी सतर्कता बेटे के जीवन का वरदान है। खुद संभलें और अपनों को संभालें। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले हफ्ते कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।